राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो कारक ग्रह काम करते हैं, जो हमें फल देने का काम करते हैं, ज़्यादा हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। जो ग्रह हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए और किस कंडीशन में कौन सा ग्रह काम करेगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अगर कोई भी काम हमारी लाइफ में होता है तो इन्हीं कारक ग्रहों के अकॉर्डिंगली ही होता है। ठीक है, अगर ये कारक ग्रह अच्छे हों, ठीक है, और मजबूत हो कुंडली में, तो उनको सक्सेसफुल बहुत जल्दी मिल जाता है। और जो कारक ग्रह नीच के या फिर कह लो कि किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, ठीक है, या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो क्या होता है, वो आपको प्रॉपर फल नहीं दे पाते हैं। चलिए मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि कौन से कारक ग्रह होते हैं, किसकी कुंडली में कौन से कारक ग्रह मिलते हैं हमें। ठीक है, तो एक उदाहरण लेके हम समझेंगे इस बात को। चलिए जानते हैं कि हमारे कुंडली में कारक ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम ले लेंगे। ठीक है, 05/1997। ठीक है, टाइम ले लेते हैं 6/06/00/00। ठीक है, और ये प्लेस वगैरह ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए इसको गो कर लिया हमने। ये आ गई हमारे पास एक कुंडली। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे कारक ग्रह कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर कारक ग्रह हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें फल अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कारक ग्रह देखने के लिए सबसे पहले त्रिकोण भाव जो हैं उनको देखना होता है। कौन कौन से होते हैं वो, पहला ये दूसरा होता है, सॉरी ये पेन गायब हो गया मेरा। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा। ठीक है, तो इन तीनों घरों के जो राशि, जो नंबर लिखा हुआ है, उनके राशि के स्वामी हमारे कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला घर, पाँचवा घर और नौवां घर, ये एक दूसरे से 9-5 की दूरी बनाते हैं। ठीक है, और ये त्रिकोण है हमारे कुंडली में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से अंक लिखे हैं और उनका स्वामी कौन है, तो हमारे कारक ग्रह निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर की राशि होती है वृषभ और इनके स्वामी होते हैं शुक्र। तो सबसे पहला हमारा कारक ग्रह कौन सा आ गया, शुक्र। ठीक है, अब दूसरा लेके चलते हैं, तो दूसरा हमारा 5th हाउस है। ठीक है, तो 5th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, 6, यानी कि कन्या, और इनके स्वामी हो गए बुध। ठीक है, और अपना 9वां घर जिसमें 10 अंक लिखा हुआ है, तो 10 अंक होता है मकर और इनके स्वामी होते हैं शनि। ठीक है, तो 3 आपके पास आ गए, कौन कौन से, वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों आ गए। और इनके जो हैं अपने जो इनके स्वामी हैं वो आ गए आपके ग्रह, जो कि कारक ग्रह इस कुंडली के कहलाएंगे। ठीक है, तो 3 ग्रह कौन कौन से आ गए आपके पास, एक आ गया शुक्र ग्रह, ठीक है, एक आ गया शनि और एक आ गया बुध। ठीक है, तो ये 3 ग्रह आ गए हमारे पास, जो कि हमारे कारक ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, कारक। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ग्रह अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारे पास आए थे शुक्र ग्रह, तो अब हम देखेंगे शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ पे है। ठीक है, वो स्वराशि है या फिर नीच के हैं या फिर कैसे हैं। ठीक है, अगर कारक जैसे काम जो बनता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो इन्हीं कारक ग्रहों के वजह से बनता है। इसके बाद हमारी कुंडली में मारक ग्रह होते हैं जो हमारे कामों को रोकते हैं। और एक बात, अगर कारक ग्रह और मारक ग्रह एक ही है, ठीक है, मान लो कि शुक्र यहाँ पे कारक ग्रह में अभी आ जाता है और मारक ग्रह में भी आ जाता है, तो वहाँ से मारक से वो हट जाता है, कैंसिल हो जाता है मारक से। ठीक है, तो इसी प्रकार से कारक ग्रह जो होते हैं
हमारे ज़िंदगी में जो भी काम वगैरह होना होता है उसके कारक होते हैं। तो हम देखते हैं अब शुक्र जो है कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, वीनस, यानी ये देखो सबसे पहले घर में ही बैठे हुए हैं, मतलब स्वराशि होके बैठे हुए हैं। तो ये क्या देंगे फल, अच्छा फल देंगे ये, ठीक है, ये फल अच्छा देंगे। और उसके बाद अगर हम दूसरा देखें 6 नंबर की यानी कन्या की राशि का, तो बुध कहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं 12th हाउस में, ठीक है, 12th हाउस जो कि 1 नंबर की राशि के साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाते हैं, ये अशुभ कहलाते हैं या फिर अपने उसके साथ नहीं है, ठीक है, स्वराशि नहीं है, तो क्या हो जाता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह में गिन लो या फिर नीच में गिन लो, ठीक है, नीच ग्रह हो गया ये। तो ये बुध हमें क्या करेंगे, अच्छा फल नहीं देंगे जितना कि हमें शुक्र देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुध के उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको बुध के उपाय करने पड़ेंगे। अगर इनके काम में बाधा आती है, बिजनेस में बाधा आती है, इनकी वाणी ठीक नहीं है, तो उसके लिए इनको इस पे काम करना पड़ेगा, बुध ग्रह पे काम करना पड़ेगा। तीसरा अगर हम देखें मकर, ठीक है, तो मकर राशि के स्वामी जो होते हैं शनि, शनि कहाँ बैठे हैं, अब शनि इस ग्रह घर में 11th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। तो 11th हाउस में बैठे हैं 12 नंबर की राशि के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो शनि हैं हम कह लो यहाँ पे ना ही वो उनके दुश्मन हैं, ना ही नीच के हैं, ना ही उच्च के हैं, ठीक है, क्योंकि एक हिसाब से जो 12 नंबर होती है वो बृहस्पति की राशि होती है। बृहस्पति में शनि नीच के नहीं होते हैं, ठीक है, तो नीच के नहीं होते हैं, तो ये ग्रह अभी नीच का नहीं है। तो क्या है, ये ग्रह आपको अच्छा फल देगा। 11th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अच्छा फल ही देता है, ठीक है। लेकिन ये केतु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं केतु की युक्ति होगी, तो वो फाइनेंस से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन काम कहाँ करना पड़ेगा, बुध पे काम करना पड़ेगा। शनि भी इनका ठीक ठाक कंडीशन में बैठे हैं, अगर करना है तो कर सकते हैं। देखिए दान वगैरह करें, अच्छे कर्म करें तो उसका फल तो मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो बात है, इनको बुध पे काम करना है। इसी तरीके से हम जब देखेंगे मारक ग्रह में देखेंगे कौन से ग्रह निकलते हैं, ठीक है, और वो उच्च के हैं नीच के हैं। उच्च के होंगे तो कम मारेंगे, नीच के होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा, ठीक है। अब वो निकाल कर फिर हम देखेंगे कि इनको कौन से ग्रहों का उपाय करना चाहिए ताकि ये बच सके अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो इन तीनों ग्रह पे ही डिपेंड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कारक ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद जो मारक ग्रह हैं, जो मार रहे हैं, मार कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में, जो दुख तकलीफ़ें दे रहे हैं, उस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गई जो कार्य करने का जो क्षमता होगा कारक ग्रह से वो बढ़ जाएगी, और मारक ग्रह का उपाय करने से क्या होगा, हमें जो दुख तकलीफ़ें परेशानियां आनी होंगी वो बहुत कम आएंगी, ठीक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है एकदम कंफर्म से सटीकता से ये नहीं बोलेगा या नहीं बता सकता है कि ये जो मारक ग्रह है आपको इस टाइम पे मार करेगा। हाँ, उसकी जब दशा महादशा आएगी वो और ज़्यादा ख़राब करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके उपाय करके उसको अच्छा करके आप बिल्कुल सही रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे लाइव में भी जुड़ सकते हो। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंट भी ले सकते हो, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।